वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज से दौरा जापान की सरकारी मसरूफियात का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर-ए-आला जापानी हुकूमत की दावत पर 5 रोज़ा दौरे कर रही हैं। मसरूफियात का आगाज़ याकोहामा के मेयर से रस्मी मुलाकात से होगा। वज़ीर-ए-आला के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। हल्ला गुल्ला मौज मस्ती खत्म, अब है पढ़ने का वक्त। आज से 9वीं 10वीं ओ और ए लेवल्स की क्लास शुरू। फैसला प्राइवेट स्कूल्स पर भी लागू। पहले से 8वीं तक के बच्चों की गर्मियों की तातीलात 1 सितंबर को खत्म होंगी। सुबह सवेरे लाहौर का मौसम खुशगवार, हल्की हल्की ठंडी हवाओं ने शहरियों की सुबह निखार दी। आज शहर का दर्जा हरारत कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। होशियार खबरदार, बादल बरसेंगे। मूसलाधार PDMA ने नया अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान के मुताबिक आज से लाहौर समेत सूबे भर में बारिशों का नया स्पेल शुरू होगा। खलीज बंगाल पर मौजूद हवा का कम दबाव मानसून की सरगर्मी को मजीद मजबूत करेगा। लाहौर में आज से 20 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब में मानसून के 7वें स्पेल से पहले हुकूमत अलर्ट। दरियाओं के करीब बसने वाले लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए और इमरजेंसी सर्विसेज पूरी तरह तैयार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर की मरियम नवाज की हिदायत पर इमदादी काम मजीद तेज करने की हिदायत। दरियाए सतलुज में सैलाब का खतरा, कसूर में इमदादी कार्रवाइयां तेज। PDMA ने 17 रिलीफ कैंप कायम कर दिए। 400 अफराद और 250 जानवर महफूज मकामात पर मुंतकिल। मुतासरीन को अद्वियात, खाना और साफ पानी फराहम। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हुकाम का हंगामी इंतजामात में हिस्सा बढ़ाने का मुतालिबा। जब मिसाइल वहाँ से फायर हुए तो हमें पता चल गया कि ये मिसाइल पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और 7 मिसाइल थे। आप यकीन माने कि उन 7 मिसाइलों में से एक भी मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। कुछ पहले गिर गए, कुछ बेस के बाहर गिर गए, कुछ साइड पे गिर गए, कोई मिसाइल बेस के अंदर जाके नहीं गिरा। पाक भारत जंग जीतने में हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज का अहम किरदार है। भारत में हर नकलो हरकत की खबर वक्त से पहले मिल जाती है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ऑपरेशन मार्का हक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को खिराज तहसीन पेश किया। कहा कि भारतीय तैयारे गिरने के सबूत मिनटों में हमारे पास आए। 6 तैयारों के तबाह होने की वीडियोस हमारे पास हैं। भारतीय वफद ने अमेरिका में लॉबिंग करने की कोशिश की। बिलावल भुट्टो के लिए 10 पर भारी थे। भारत खित्ते का अमन बिगाड़ना चाहता है, हम इस्तेकाम के ख्वाह हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का दो टोक मौक़िफ़। कहा कि मुल्क की खुद मुख्तारी का दिफा अवलीन तरजीह है। सियासी जमातों और मुकालमा वक्त की ज़रूरत है। कौमी इत्तेहाद ही कौमी सलामती की ज़मानत है। मेरे मुल्क में जो दहशत गर्दी होती है उसमें हॉस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज का किरदार है। मैं सबूत देता हूँ, मैं कलभूषण पकड़ता हूँ, मैं जेलम के रेलवे स्टेशन पे इंडियन स्पाइस पकड़ता हूँ, मैं डोजियर्स बनाता हूँ। मेरा वजारत खारजा का दफ्तर अक़वाम मुत्तहिदा और अक़वाम आलम में बार बार इस बात को लेकर अपना मुकदमा पेश करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बांटी जाने वाली मौत है उसके शवाहिद हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत मुलव्वस है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी सबसे बड़ा सबूत है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान बरस पड़े। कहते हैं कि भारतीय जारियत के खिलाफ सिविल व अस्करी क़यादत ने हिकमत और दानिशमंदी से फैसले किए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बेहतरीन हिकमत अमली की बदौलत मार्का हक में अजीम फतह मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात। सियासी और कौमी मामलात पर बातचीत। क्लाउड बर्स्ट और हालिया सैलाब के बाद जारी रिलीफ वर्क पर गुफ्तगू। कश्मीरी रहनुमाओं की रहाई के लिए आलमी सतह पर कोशिशें तेज करने की तजवीज़ पेश की।
खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का सैलाब में बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर पंजाब दौरकाए हक की मसरूफियत तर्क करके पाकिस्तान वापस पहुंच गए। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा है कि सैलाब की तबाही देखकर दिल खून के आंसू रो रहा है। गवर्नर पंजाब की पाकिस्तान पहुंचते ही गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहंदी शाह से मुलाकात। गवर्नर के बी फैसल करीम कुंडी से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। कहा कि वज़ीर आज़म खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने सियासत से बालातर होकर खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए इक़दामात उठाए। महकमा सियाहत पंजाब की मानसून बारिशों के पेश नज़र एडवाइजरी जारी। तमाम सियाहती और तफरीही मुकामात पर एमरजेंसी कंट्रोल रूम कायम किए जाएंगे। जिला इंतजामिया रेस्क्यू और एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से रब्ता रखने के लिए फोकल पर्सन तैनात किए जाएंगे। सियाहों को मौसमी अपडेट से चेक करने और शदीद बारिश में सफर महदूद रखने की हिदायत। शुगर माफिया ने चीनी की मिठास भी छीन ली। मार्केट में कई रोज से चीनी गायब। शहरी चीनी की खरीदारी के लिए ख्वार होने लगे। दुकानदार कहते हैं कि मार्केट से महंगे दाम चीनी खरीद कर सस्ती नहीं बेच सकते। हमारा माशाल्लाह लाहौर का एक ज़िला है और सीएम साहबा मरियम नवाज साहबा ने जो चीनी की रेट मुकर्रर किया था कि इस रेट पे चीनी मुकर्रर होगी और मिलेगी। सुबह से लेकर शाम तक आवाम आती है, चीनी नहीं आई। इस दुकान से उस दुकान पे चले जाए, चीनी नहीं है जी। तो बच्चे को तो गुजारा नहीं होना, बच्चों को तो चीनी डाल के दूध पीना है, कुछ भी पीना है, तो चीनी कहीं भी नहीं है। अशियाए ज़रूरिया की कीमतों और दस्तियाबी की मुसलसल चेकिंग। डिप्टी कमिश्नर सैयद मुसा रज़ा की अशिया की मुकर्ररा नर्खों पर दस्तियाबी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा कि फलों की कीमतों में इस्तेकाम और सब्जियों के सरकारी नर्ख गुज़िश्ता रोज़ की सतह पर बरकरार रहे। जिला इंतजामिया सरकारी नर्ख नामे पर अमल दरामद के लिए मुतहरिक है। डीजी फूड अथॉरिटी फील्ड में इन एक्शन। फूड अथॉरिटी की टीमों के मारूफ केक प्रोडक्शन यूनिट को बंद कर दिया। यूनिट को 10 लाख रुपए जुर्माना आयद। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जवेद का कहना है कि खुराक के मेयार पर समझौता नहीं होगा, सेहत दुश्मनों का खात्मा करेंगे। पीटीआई दौर का एक और स्कैंडल मंजरेआम पर आ गया। ई सिस्टम न होने से महकमा एक्साइज करोड़ों रुपए की माली बेज़ब्तगियों का इंकशाफ। पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 ने नोटिस ले लिया। सदाई के मुताबिक साबिक वज़ीर आला उस्मान बुज़दार के दौर में मुख्तलिफ अदायगियों में बड़े पैमाने में हेरा फेरी हुई। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 अली हैदर गिलानी की एक्साइज समेत मुख्तलिफ महकमों में मुकम्मल ई पेमेंट का सिस्टम नाफिज करने की सिफारिश। पाकिस्तान का हवाबाजी शोबा आलमी मियार की तरफ गामजन। PIA और श्रीलंकन एयरलाइन के दरमियान लाहौर एयरपोर्ट पर इंजीनियरिंग सर्विसेज का मुआहदा तय पा गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक मुआहदे के तहत श्रीलंकन की 4 हफ्तावार प्रवास की तकनीकी मुआवनत फराहम की जाएगी। चंद रोज में 7 ट्रेनों को हादसे। अवाम एक्सप्रेस को लौंदरा से करीब हादसा। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने लाहौर में हंगामी इजलास बुला लिया। आज लोधरा में जाएंगे, हादसे का भी दौरा करेंगे। वज़ीर रेलवे का कहना था कि हादसे के जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन एक्शन होगा। सेफ्टी में गफलत बर्दाश्त नहीं। नाक़िस अफसरान फौरन रिटायर हों या बाहर निकलें। वज़ीर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी का इजलास में वाज़ेह ऐलान। कहा कि डमी कोचेस ख़त्म और ट्रैक मुकम्मल तौर पर महफूज बनाया जाए और ट्रेन ड्राइवर को महफूज सफ़र की जिम्मेदारी सौंपी जाए। बरास्ता लाहौर पेशावर से कराची जाने वाली ट्रेन का लोधरा में हादसा। अवामी एक्सप्रेस के हादसे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट लाहौर रंग ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेन हादसे की बुनियादी वजह ट्रेन ड्राइवर की गलती करार दी गई। ड्राइवर वक्त पर ब्रेक ना लगा सका, जिसके बायस हादसा पेश आया। अवाम एक्सप्रेस के अलमनाक हादसे की 19 और 20 अगस्त को तहकीकात। फेडरल इंस्पेक्टर रेलवे आमिर निसार ने शहरियों को हादसे की मालूमात देने की दावत दी। शहरी 22 अगस्त तक डाक के जरिए अपनी मालूमात FGIR दफ्तर में भेज सकते हैं। इतला दहिंदा का नाम मुकम्मल राज में रखा जाएगा और तहकीकात बगैर दबाव की जाएंगी। पाकिस्तान में 40 बड़े अरबपति कारोबारी ग्रुपों और 20 पब्लिक लिस्टेड कंपनियों की रैंकिंग जारी। इकनॉमिक पॉलिसी ने बिजनेस डेवलपमेंट में सर अनवर परवेज को पाकिस्तान का अमीर तरीन कारोबारी शख्स करार दे दिया।
एहसासों की मालियत 3 अरब 62 करोड़ डॉलर है। सैयद बाबर अली, मियां मंशा, गौहर एजाज, मीर शकील रहमान, अकील करीम, जहांगीर तरीन और अलीम खान समेत कई अफराद के नाम फहरिस्त में शामिल। हज दरख्वास्तों की वसूली में 1 रोज की तौसीक। दरख्वास्तों की बैंकों में वसूली आज भी जारी रहेगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक 12 दिन में 1,10,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल हुई। 1 दिन की तौसीक पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है। कोटा मुकम्मल होते ही हज दरख्वास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर काम तेज और शफाफ करने का अज़म। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा की ज़ेर सदारत इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया। कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज के विजन के मुताबिक मंसूबों को शफाफियत से मुकम्मल किया जाएगा। तरक्याती कामों की रफ्तार को मज़ीद तेज किया जाए। इंतजामिया की अदम दिलचस्पी या नाअहली। शाहदरा में सीवरेज की खराबी के बायस गंदा पानी रोड पर जमा, जगह जगह कचरे के ढेर, सफाई के नाकिस इंतजाम, ताफून और बदबू से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहर को तजावुजात से पाक करने का मिशन। 211 मुस्तकिल और आर्जी तजावुजात खत्म। जिला इंतजामिया ने 406 गैर कानूनी बैनर्स, पोस्टर्स और स्टैम्पर्स हटा दिए। ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान 11 ट्रक सामान भी जब्त। हॉल रोड, हाजी कैंप, इकबाल टाउन, वेलेंशिया टाउन, GT रोड, हरबंसपुरा को तजावुजात से हटा दिया गया। ऑनलाइन ऐप के जरिए जुए को फरोग देने का केस। यूट्यूबर सादुर रहमान और डकी भाई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने मुलजिम को 19 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी से आइंदा समात पर तफ्तीशी रिपोर्ट तलब। डाकुओं और कातलों के सफाई का मिशन। लाहौर में CCD के एक ही रात में 3 मुबैना मुकाबले, 3 डाकू हलाक और 200 पुलिस एहलकार जख्मी। थाना बदामी बाग हदूद में संगीन वारदातों में मुलव्वस डाकू अकील मुबैना मुकाबले में मारा गया। CCD कोतवाली के 7 मुबैना मुकाबले में मुलजिम काशिफ पार। जराये के मुताबिक मुलजिम काशिफ 96 से ज्यादा मुकदमात में मतलूब था। सुंदर में CCD चूंग के साथ मुकाबले में भी खतरनाक डाकू हलाक, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। हलाक मुलजिम नवीद उर्फ बेदू पुलिस पर हमलों समेत 100 संगीन वारदातों में मतलूब था। तीनों मुकाबलों में मुलजिमों के साथी फरार हो गए। CTO लाहौर का शहरियों के साथ एक और अहम इकदाम। सिटी ट्रैफिक पुलिस की मोबाइल वर्कशॉप्स का इफ्तिताह। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने मोबाइल वर्कशॉप का इफ्तिताह किया। CTO डॉक्टर अत्थर वहीद ने कहा कि शहरी गाड़ी खराब होने पर मैकेनिक को बुलाकर तरबियत याफ्ता मैकेनिक फौरी मदद को पहुंचेंगे। ट्रैफिक पुलिस वज़ीर आला मरीम नवाज के विजन के मुताबिक शहरियों की मदद में पेश है। पंजाब पुलिस ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए मसरूफ़ अमल। तर्जुमान के मुताबिक रवा साल 54 लाख से ज्यादा अफराद को ड्राइविंग लाइसेंस जारी हुए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर 81 लाख से ज्यादा चालान किए गए। कानून शिकन पर 5 अरब रुपए से ज्यादा जुर्माना हुआ। ये नहीं कह सकते कि हम उनको बिल्कुल जो है वो राइट ऑफ कर रहे हैं। इस वक्त हमें हमारे पास जो चॉइसेस हैं वो इस तरह की हैं कि आप जैसे एक प्लेयर है वो किस तरह से डेवलप होता है। साहबजादा की आप मिसाल मैंने पहले दी है, साइम की दी है, फकर की दी है। लास्ट वो जो खेले हैं वो तो ODI मैचेस खेले हैं। उससे पहले जो 3 सीरीज हुई हैं वेस्ट इंडीज़ की, बांग्लादेश होम एंड अवे, तो उसमें भी आपके जो ओपनर्स थे वो आपके साइम था, फकर था, साहबजादा था। सो आई थिंक कोई ऐसी तो नहीं है कि 1-2 मैचेस की परफॉर्मेंस पे किसी को आप इग्नोर कर दें या किसी को कंसीडर कर लें। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए कौमी टीम के 17 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की ट्राई सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होगी। एशिया कप 9 से 28 सितंबर तक अबू ज़हबी और दुबई में होगा। सलमान अली आगा कप्तान बरकरार। फ़ख्र जमान, शाहीन शाह, हारिस राउफ स्क्वाड में शामिल। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत भी स्क्वाड का हिस्सा।
मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद आरिस भी टीम में शामिल। इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, हसन अली और हसन नवाज भी टीम का हिस्सा होंगे। साहबजादा फरहान, सलमान मिर्जा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड में शामिल। पाकिस्तान का खेलों में एक और एजाज, वेट लिफ्टिंग में आलमी और एशियाई मेला सजने को तैयार। वर्ल्ड मास्टर्स, एशियन मास्टर्स वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप फरवरी में होगी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने NOC जारी कर दिया। दोनों इवेंट्स को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस मार्का हक से मंसूब कर दिया गया। लाहौर चिड़ियाघर में छुट्टी का दिन खुशियों भरा साबित हुआ। हर चेहरे पर मुस्कुराहट, हर तरफ कहके गूंजते रहे। बंदर की शरारतें और जानवर की ने हर उम्र के फर्द को खुश कर दिया। फैमिलीज ने तस्वीर बनाकर खूब यादें समेटी।